सभी को राधे राधे। श्री वृंदावन धाम की जय। वृंदावन धाम में रहने के लिए हर किसी एक व्यक्ति को सबसे पहले तो वृंदावन धाम के बारे में जानना चाहिए कि आखिर वृंदावन है क्या और हमें वृंदावन क्यों रहना चाहिए। इस बात को विशेष रूप से उसे जानना चाहिए। देखिए, वृंदावन जब हम आते हैं तो यहाँ आकर के केवल रुकना ही हमारे लिए सार्थक नहीं होता, क्योंकि जब हम वृंदावन आएँ और वास करने के लिए आएँ तो वृंदावन में ठाकुर जी से, किशोरी जी से पूछ करके उनकी बिना मर्जी के यहाँ कोई आ नहीं सकता, क्योंकि जब तक ठाकुर जी की कृपा नहीं होगी आप धाम के बारे में आना तो क्या विचार भी नहीं कर सकते हैं कि धाम आखिर है कैसा। इसलिए अगर धाम आना है तो ठाकुर जी की कृपा होनी परम आवश्यक है, और ठाकुर जी के साथ साथ सद्गुरुदेव भगवान की भी कृपा होनी परम आवश्यक है, क्योंकि जब तक गुरुदेव भगवान की कृपा नहीं होगी तो भी कुछ संभव नहीं होगा। इसलिए ब्रज में आने के पहले गुरु जी के चरणों में, ठाकुर जी के श्री चरणों में हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहिए कि हे किशोरी जी, आप हमें अपने ब्रज धाम में बुला लीजिए। इस प्रकार से निवेदन करने के बाद हमें धाम के बारे में विचार करना चाहिए, वहाँ रहने के लिए सोचना चाहिए। और यहाँ आ गए तब तो अपना जीवन मात्र हरि भजन में लगाना चाहिए। ठाकुर जी के दर्शन में, यमुना जी के दर्शन में, यमुना जी के दीपदान में और ठाकुर जी के श्रीधाम वृंदावन की परिक्रमा में अपना जितना ज़्यादा से ज़्यादा समय हो ना, उसको ठाकुर जी के ही भजन में लगाना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति अपना समय भजन में लगाता है उसका जीवन सार्थक ही हो जाता है। धाम में आने के लिए कभी चिंता नहीं करनी चाहिए कि हमें भोजन कहाँ मिलेगा, रहने को कहाँ मिलेगा। देखिए, जो भी धाम में आता है वो पहले से ही कुछ ना कुछ करता है और कुछ ना कुछ अपनी जमा राशि इकट्ठा रखता है। इसलिए धाम में आकर के धन प्रधान तो है ही है, फिर भी ठाकुर जी की कृपा का विशेष आप लोगों को सहारा लेना चाहिए और ठाकुर जी की कृपा सबके ऊपर बनी रहे। इस प्रकार से धाम वास करना चाहिए। सभी को राधे श्याम, जय श्री कृष्णा। और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। राधे राधे।